ओके, सो आज जो हम सीख रहे हैं वो है 9 नंबर। 9 नंबर कौन से प्लैनेट से एसोसिएट करता है? मार्स यानी मंगल। अपने आप में बहुत ही पावरफुल प्लैनेट है ये। अब ये प्लैनेट हमें क्या बताता है, कौन कौन सी चीजों को बताता है, ये हम जानेंगे। एक तो ये हमने जो पहले से एक स्टोरी देखी थी, ठीक है, नंबर स्टोरी, उसके अंदर ये 9 नंबर कौन है? सेनापति, ठीक है, लड़ाकू। तो वो दिलो दिमाग में रखकर ही आपको सारे कीवर्ड्स ध्यान देने हैं। मार्स की पावर क्या होती है? बहुत ही ब्रेव होते हैं, करेजियस होते हैं, स्ट्रेंथ होती है, पैशनेट होते हैं, डिटरमाइंड होते हैं, ठीक है। हमेशा जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आए उसके ऊपर एक्शन लेने के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। उनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी रहती है, एम्बिशियस रहते हैं कि जो कुछ भी है, जो पाना है वो पाना है, दैट्स इट। वो किस तरीके से कैसे वो उनको मतलब नहीं है, पाना है मतलब पाना है। मोटिवेटर रहते हैं, खुद भी मोटिवेट होते हैं, दूसरों को भी करते हैं, खुद आगे आकर चीजों का इनिशिएट लेकर आगे बढ़ने के बारे में बताते हैं, ठीक है। एक तो दृढ़ निश्चयी होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं, कौन सी भी परिस्थिति में जी सकते हैं। आपने कभी ऐसा देखा है कोई सेनापति बोल रहा है नहीं नहीं मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए? नहीं। जैसे हालात आए, जंगल में रहे, पहाड़ों पर रहे, कहीं पे भी रहे, वो ढल जाने के बारे में बताते हैं जैसे सिचुएशन हो। तो ये पॉजिटिव कीवर्ड्स हमें क्या क्या बताता है? एक तो और एक होता है मार्स 9 नंबर, जो होता है दयालु बहुत। रिश्तों हम्म। के बारे में ये बहुत ही गहराई से सोच रखते हैं। ये काम में, अपने कर्तव्य में अलग होते हैं और अपनी पर्सनल लाइफ इमोशंस में अलग रहते हैं। दूसरों के दुख इनको अपने दुख लगने लगते हैं, इस वजह से कभी कभी ये फंस भी जाते हैं। तो ये कैसे फंसते हैं, चलिए देखते हैं नेगेटिव कीवर्ड्स क्या क्या है मार्स के। आई होप पॉजिटिव कीवर्ड्स क्लियर है यहाँ पर। लेट्स सी नेगेटिव। एक तो जितनी भी अभी हमने कीवर्ड्स देखे पॉजिटिव, वो कुछ हासिल करने के बारे में बताते हैं। तो जब भी एक इंसान कुछ चीज हासिल करने के बारे में सोचता है तो वो बहुत ही एग्रेसिव हो जाता है, और उनके जीवन में जितनी भी बाधाएं आए, चैलेंजेस आए, ऑब्स्टैकल्स आए, उनको इस तरीके से पार करना होता है इनको कि जैसे कि कोई आंधी हो, ठीक है। तो ये नेगेटिव बनाता है, मतलब घुस जाना उसमें पूरी तरीके से, उनकी जो स्पीड रहती है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये हालातों को गलत तरीके से भी क्रिएट कर सकते हैं, जिसके वजह से इनके रिश्तों में भी दरारें आती हैं। अपनापन और अपने लिए इनके बीच में ना ये जूझते रहते हैं, इसलिए कभी कभी दूसरों के इमोशन समझने में कठिनाइयां होती हैं, और फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं लोगों को कभी कभी। इस वजह से मार्स जो है वो नेगेटिव हो जाता है, जो दूसरों के साथ बॉन्डिंग को नहीं, आइसोलेशन की तरफ लेके जाता है। इस वजह से ये थोड़े से आक्रामक हो जाते हैं, ये थोड़े से ना हिंसक हो जाते हैं, वायलेंट हो जाते हैं, क्योंकि जब हम आइसोलेशन में होते हैं तो हम अपने कंफर्ट में भी होते हैं। बट ये जब दूसरों के साथ घुलने मिलने लगते हैं तो वो डिस्कम्फर्ट की वजह से ना ये कुछ ऐसी बात बोल देंगे कि सामने वाले को चुभ जाएगी, हर्ट हो जाएंगे, और फिर इन्हीं को बुरा लगता है क्योंकि इनके अंदर वो सॉफ्टनेस भी है, बट सारी चीजें होने के बाद। तो इस वजह से यहाँ पे ये मास नेगेटिव बन जाता है। हमेशा कॉम्पिटिटिव सोच रखते हैं, हमेशा एक दूसरे के कंपैरिजन में रहते हैं कि इसके पास क्या है मेरे पास क्या नहीं है, फिर वो नॉलेज हो, प्रॉपर्टी हो, ईच एंड एवरीथिंग। कहीं ना कहीं दूसरों को डोमिनेट करते हैं क्योंकि ये चाहते हैं इनके कंट्रोल में सब कुछ रहे, ठीक है। जहां पर भी ऐसी हालात बनते हैं इनके रिश्ते बिगड़ते हैं। अपने आप को, सारी चीजें आते हुए भी अपने आप को आइसोलेट कर लेना, अपने आप से दूर भागना, सच्चाई से दूर भागना, और एक परसेप्शन बना लेना कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, हालांकि उसके आगे पीछे सारी चीजें बिना देखे हुए, ठीक है। जब ये अवेयर हो जाते हैं उन चीजों को तो एक गहरी आइसोलेशन में चले जाते हैं, थोड़ा सा डिप्रेशन में चले जाते हैं, और फिर नए से उभर के आते हैं, क्योंकि 9 नंबर क्या होता है? रिन्यू भी होता है, न्यू बिगिनिंग भी होता है। तो इनके साथ ये होता रहता है हर एक स्टेज में, 9 के साइकिल में। जैसे हमने हर एक नंबर देखा, जिसका जो मूलांक होगा, जिसका जो भाग्यांक होगा, उसके हिसाब से उनकी जो साइकिल है वो चलती रहती है।
जैसे कि अगर 9 नंबर है तो 9 दिन के बाद मोस्टली इनके जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ बदलाव होता है, छोटा ही बदलाव क्यों ना हो लेकिन होता रहता है। अगर नंबर 6 है तो नंबर 6 के साइकिल में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नंबर। आई होप यहाँ पर क्लियर है कि मार्स प्लैनेट जो है वो किस तरीके से पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो ये हमारी प्लैनेट सीरीज का आखिरी वीडियो है। आपको मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, सबको जो भी ऑनलाइन ये वीडियो देख रहे हैं, आपको टेबल के ऊपर सारे 9 नंबर कार्ड जो है वो बिछाने हैं, मेडिटेट करना है, पॉजिटिव कीवर्ड्स, नेगेटिव कीवर्ड्स, कौन से कार्ड के अंदर पॉजिटिव कीवर्ड्स जा सकते हैं, कौन से कार्ड के अंदर नेगेटिव कीवर्ड जा सकते हैं, और बीज मंत्र का उच्चारण करना है। अगर आप नहीं कर सकते, यूट्यूब पे लगा के या फिर हमारे कोर्स में ऑलरेडी ये दिया गया है, सो इसको मेडिटेट करके आप वो कार्ड जो है वो चार्ज कर लीजिए। ठीक है, आई होप ये क्लियर है यहाँ पर। ग्रेट। सो अब इसके बाद हम देखने वाले हैं कलर्स, कि कलर्स जो होते हैं वो क्या बताने की कोशिश करते हैं, टैरो कार्ड के अंदर कितने कलर्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए एंटर करते हैं कलर सीरीज में।